हाँ तो बच्चों हम 9th की गणित कर रहे थे। 9th की गणित में कक्षा 9th में अध्याय 4 चल रहा है, कक्षा 9 चैप्टर 4 है। दो चर राशियों के रैखिक समीकरण हमारा चल रहा था। प्रश्नावली 4.3 मैंने समझाई थी। 4.3 में कुछ सवाल शेष रह गए थे, उसको बताता हूँ। एक सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 6, प्रश्नावली 4.3 है। ये प्रश्नावली कौन सी है? 4.3। छठवां सवाल हमें देखना है कैसे करना है। पेज नंबर ये 89 पर है। उसमें दिया है कार्य, बल और दूरी। कार्य बराबर बल गुणित दूरी होता है। ये सूत्र हमें फिजिक्स में, विज्ञान में मालूम है, बल गुणित दूरी, एक सूत्र हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि कोई पिंड कोई कार्य करता है, तय की गई दूरी y दी गई है, ठीक है। तय की गई दूरी भी मान लेंगे हम। कोई कार्य y बराबर, इसको अपन एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे। दूरी जो बराबर मानी हमने, तय की गई दूरी बराबर x मान लिया, और कार्य को हमने मान लिया y, कार्य को मान लिया y, और वो बल कह रहे हैं वो 5 का लग रहा है। उसको पढ़ना पड़ेगा सवाल को। 5 इकाई का, 5 मात्रक का बल लग रहा है। सूत्र में देखा हमने तो कार्य बराबर y बराबर 5x, ये हमारा समीकरण बनेगा। y बराबर 5x, बल गुणित दूरी। बल कितना है? 5, और x क्या है? दूरी। कार्य बराबर बल गुणित दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, ये हमारे इस तरह से समीकरण बन जाएगा, y बराबर 5x। अब उन्होंने कहा है, पहली स्थिति में उन्होंने कहा है कि यदि दूरी, पहली स्थिति में उन्होंने कहा दूरी x बराबर 2 ले लो, तो देखा हमने तो y बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10 किया गया कार्य 10 मात्रक होगा। और दूसरे सवाल में उन्होंने इसी में पूछा है कि यदि 0 मात्रक हो, x बराबर 0, चली गई दूरी 0 हो, तो क्या इधर अपन ने 0 रखा तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 0, y बराबर 0, किया गया कार्य 0। तो ये साधारण सी चीजें थी, इनको बताना था, किया गया कार्य बताना था। और आगे चलते हैं। अगला सवाल है 7वां सवाल। 7वां सवाल जो है पेज नंबर वही 89 पर। विद्यालय में कामिनी और फातिमा ने मिलाकर भूकंप पीड़ित के लिए 100 रुपए इकट्ठे करे। मान लो कामिनी ने दिए x, कामिनी बराबर x रुपए और फातिमा बराबर y रुपए। हमें पता नहीं किसने कितने मिलाए। फातिमा बराबर y रुपए। कुल रुपए कुल कितने इकट्ठे करे इनने? कुल रुपए बराबर 100। कुल रुपए बराबर 100। भूकंप पीड़ित के लिए दो बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए। कुछ पैसा कामिनी ने मिलाया, कुछ फातिमा ने मिलाया, और 100 रुपए हो गए। पता नहीं किसके क्या हैं। तो एक समीकरण बना। अतः हमारे पास समीकरण क्या बन गया? x धन y बराबर 100। अब कितनी संभावनाएं हो सकती है इसकी? बहुत सारी। वो कह रहे हैं इसका ग्राफ भी बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए अब देखो कितनी संभावना हो सकता है। इसने 1 रुपये मिलाए हो, इसने 99 मिलाए हो, इसने 2 मिलाए हो, इसने 98, इसने 3, इसने 97, इसने 4, इसने 96, इसने 5, इसने 55, इसने 90, इसने 10, इसने 40, इसने 60। कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके लिए हम y के रूप में निकालेंगे ग्राफ बनाने के लिए, तो 100 माइनस x हो जाएगा। इसका हम संगत मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? संगत मान। जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया ग्राफ बनाना, आप जितने चाहे उतने मान से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई मान लो 1 2 3 4 5 मान से बना रहे। अब मैं स्केल से ना बना के, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसको ऐसे ही बता रहा हूँ। ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करें, स्केल का इस्तेमाल करें। अब की बात चूंकि हमारे पास ग्राफ 100 के रूप में, इसलिए इसको मानेंगे 10 20 30 40 50 60 70। यहाँ लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, जहां तक भी जाना है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह यहाँ लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 जगह। इसी तरह यहाँ भी बनाएंगे। ग्राफ पूरा कंप्लीट करेंगे, नीचे भी कंप्लीट करेंगे। वाई। अब एक बात ध्यान देना है कि ये रुपए हैं,
ना तो x माइनस में लेंगे हम, ना y माइनस में, ना तो ये कामिनी माइनस में पैसे देगी ना फातिमा, इसलिए ना तो x माइनस में जाएगा और ना केवल हमारा ग्राफ यहीं यहीं बनना है। तो इसलिए हमने यहाँ लिया, मान लो इसने 0 रुपये मिलाए, कौन ने, कामिनी ने 0, इधर हमने 0 रख दिया, तो y बराबर 100 हो जाएगा। हो सकता है कि y इसने 100 मिलाए हों, किसने, x कामिनी ने, तो इसकी कितने हो जाएंगे 0, यहाँ 100 रख देंगे, 100 माइनस 100 0। मान लो इसने मिलाए होते 50, किसने मिलाए होते, x, मतलब कामिनी ने 50, x का मान कितना रख दे 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50। हो सकता है इसने 40 मिलाए हों, तो ये कितना हो जाएगा 60। हो सकता है कि x वाले ने, कामिनी ने 60 रुपये मिलाए हो, तो कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से अब आपको ग्राफ प्लॉट करना आ गया है। इस सवाल का भी ग्राफ प्लॉट कर लेना, ध्यान रखना कि इनमें 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 नहीं जाएगा ग्राफ। तो मान रखें 0 पे 100, x बराबर 0 पे ये पहुंच गया 100, कहां तक पहुंच गया 100, ये 0 100 बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हमारे पास 100 0, ये बहुत आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, 80 90 100, 80 90 100। एक बिंदु हमारे पास जो मिल गया, इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं 100 0। 2 बिंदु हो गए। अब ये रेखा तो हमारी ऐसी बनेगी, ठीक है ना, एक सीधी रेखा यहाँ से 100 से 100 जाएगी, और बिंदु इसी पे पड़ेंगे। अब हमारे पास क्या पड़ेगा 50 50, ये 50 और ये 50 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी 50 50 इसी पे आएगा। फिर हमारे पास 40 60, ये 40 और ये 60 यहाँ आएगा, ये 40 60 भी इसी पे पड़ेगा, इसी रेखा पे आएगा। तो 60 40 कहाँ होगा, ये 60 और ये 40 ऊपर चढ़ेंगे तो 60 40 भी हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ हमें बनाना है 6वें 7वें सवाल का, ठीक है, इसको भूलना नहीं, इसको करना है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना कि यदि कोई, ये ग्राफ पेपर है अपना, कोई रेखा ऐसी है, आपने देखा कि कितनी ऊंचाई पे जा रही है 60 है, यहां से ऊंचाई कितनी 60 60, हर जगह से ऊंचाई कितनी है 60, या हम 60 में हटा दो, हम केवल अब 6 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 6, ये 0 मीटर अभी हटा दिए हमने। कितनी ऊंचाई पे जा रही है, यहां से ऊंचाई कितनी है, x अक्ष से 6, यहां से 6, कहीं भी देखें आप ऊंचाई कितनी है 6 6 6, इसको मतलब y बराबर 6, इसका मान रेखा पर हमेशा है, इस रेखा पर y का मान हमेशा 6 है, x बदल रहा है। और अगर हम एक, मान लीजिए यहां रेखा ले रहे हैं, एक रेखा हमने ये ले ली, इस पे हमेशा x की दूरी कितनी है 4, यहां भी 4, दूरी कितनी है 4, तो इसको कहते हैं अपन x बराबर 4। दो बातें ध्यान रखना है, या इसको कहते हैं y बराबर a, और इसको कहते हैं y बराबर b और x बराबर a। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज है, सारांश पूरे लिखना है, इसके सारांश को पूरा लिख के उनको पढ़ना है। x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर समीकरण होता है y बराबर b। क्या होता है, y बराबर b। और y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर ये रेखा है, इस पर हमेशा x का मान स्थिर है, तो इसको कहते हैं x बराबर a। क्या कहते हैं, x बराबर a, x बराबर a। ये दो बातें हमें याद रखना है क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और एक बात ध्यान, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण, इस पर x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, इस पर हमेशा y बराबर 0 होगा। और y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण हमेशा उस पर x बराबर 0 होगा। ये चार बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आगे भी आती हैं, इनको ध्यान रखना है और इनको परीक्षा में इसका उपयोग कैसे करें वो हम करेंगे। फिर एक सवाल, दो सवाल दिए हैं 4.4 में, उनको भी आप ध्यान देना। कोई उसमें विशेष
अलग हट के सवाल नहीं है। तो इस तरह से ग्राफ तो आपको बना लेना, ग्राफ बना लेंगे आप, वही लिखा है, आप क्लियर कर लेना थोड़ा सा। ये 4.4 पहला सवाल, 4.4 में पहला सवाल दिया गया है। y बराबर 3, एक चर के रूप में, एक चर के रूप में इसको बनाइए, और दूसरा दिया है 2 चर के रूप में, 2 चर के रूप में। अब ध्यान दें, एक चर के रूप में हम हमेशा संख्या रेखा पर, हमारे पास एक ही चर है तो संख्या रेखा बनाएंगे ऐसी, स्केल से लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। जब एक चर होता है तो संख्या रेखा पर बनाया जाता है 1 2 3 4 5 6, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये संख्या जब एक चर के रूप में है, ऋण 4 ऋण 5। y बराबर 3 यहाँ पर होगा, 3 पर हम निशान लगा देंगे, इसको कहेंगे y बराबर 3। ये एक चर के रूप में व्यक्त हो गया। अब 2 चर के रूप में हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? ग्राफ की जरूरत। अब 2 चर के रूप में अपन को y बराबर 3 लिखना है, तो इसका मतलब क्या होगा? अभी मैं समझा रहा था आपको कि y बराबर 1 2 3 चढ़े अपन, y बराबर 3 हमेशा एक रेखा ऐसी होगी जो x अक्ष के समांतर होगी। ये रेखा कैसी है? y बराबर 3, 1 2 3, हमेशा y की ऊंचाई 3 रहेगी, तो ये 2 चर के रूप में इस रेखा का आलेख हो जाएगा y बराबर 3। समझ में आया? अगर x बराबर 3 होता तो हम हमेशा x समान 3 रखते, y बराबर 3 x अक्ष के समांतर होगी। तो इस तरह से ये पहला सवाल है, 2 चित्र बनेंगे इसमें। एक और दूसरा सवाल दिया गया है इसी का, मैं वो और आपको बता दूं, वो दिया है 2x धन बराबर 2x धन 9, 2x धन 9 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर ऋण 9 पक्षांतर हो गया, या x बराबर ऋण 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5। कितना होता है? 4.5। तो ये सवाल यही रहेगा। अब हमें 4.5 का निशान लगाना है, तो 9.5 का मतलब 4.5, 4 से थोड़ा आगे इधर, नहीं सॉरी, ये माइनस का है, तो हम यहाँ आएंगे, ये आएगा, ये हो जाएगा आपका -9/4। कितना हो जाएगा? 9/2। कितना हो जाएगा? 9/2। ये एक चर के रूप में व्यक्त हो गया। यहाँ कहाँ व्यक्त होगा? इसको हमें व्यक्त करना है, तो हम यहाँ चलेंगे, 1 खाना 2 खाना 3 4 5 6, 4 के बाद एक 4.5 पर रेखा खींचेंगे और इस तरह से एक लंबी सी रेखा बना देंगे। ये 2 चर के रूप में व्यक्त हो गया। अब ये नहीं है इधर, अब हमारे पास क्या है? y बराबर -9/2, 4.5। इस तरह से ये जो बन जाएगा वो हमारा कहलाएगा y बराबर -9/। ये एक चर के रूप में एक संख्या रेखा, 2 चर के रूप में हम ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह से अध्याय 4 खत्म हुआ। सारांश सभी नोट करेंगे अपनी फेयर कॉपी में, मैं चेक करूंगा। इसके बाद में 4.4 के बाद सारांश लिखा है, सारांश में पूरे पाठ का सार है, उस पूरे सार को हमें नोट करना है, याद करना है, एक एक चीज़ को याद करना है। अगर आपने ये अध्याय अच्छे से किया है तो आपको आगे सवालों में सुविधा होगी। तो देखते रहें वीडियो, और हम अध्याय 4 इस तरह से आज खत्म करते हैं।